सोचो एक ही रात में एक घर के 7 लोगों का खात्मा हो जाए और हत्यारा कोई बाहर वाला नहीं बल्कि घर का ही सदस्य निकले। क्या कोई बेटी सिर्फ प्यार के लिए अपने माँ बाप और पूरे परिवार को ख़त्म कर सकती है? अमरोहा का शबनम केस इसी सवाल का वो खौफनाक जवाब है जिसने पूरे भारत को दहला दिया था। उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा का बावनखेड़ी गांव 2008 के 14-15 अप्रैल की वो दरमियानी रात एक लड़की ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे पूरा गांव जमा हो गया। लेकिन जो भी आता वो ये माजरा देखकर दंग रह जाता। घर में हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। किसी ने घर के 7 लोगों की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी थी। उस वक्त घर में 8 लोग मौजूद थे। घर की एक बेटी शबनम जो कि उस समय बाथरूम में थी, उसको छोड़कर घर के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था। रोती बिलखती शबनम ने बताया कि घर में लुटेरे आए थे और उन्होंने सबको मार डाला। वो उस समय बाथरूम में थी इसलिए बच गई। ये खबर इतनी बड़ी थी कि सुबह होते होते पूरे देश में फैल गई। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती अगले ही दिन घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने जांच का भरोसा दिलाया और शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की। लेकिन जांच कर रहे अधिकारी ने मायावती के पीए से अनुरोध किया कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती मुआवजा ना दिया जाए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ये केस जितना ज़्यादा हाईलाइटेड था उतना ही पेचीदा भी था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस को जो सुराग मिले वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि मरने वाले किसी भी व्यक्ति ने मरने से पहले उसका विरोध नहीं किया था। या तो वो पहले ही मर चुके थे या फिर गहरी बेहोशी में थे। पुलिस ने शबनम से पूछताछ की तो शबनम ने पुलिस को घुमाना शुरू कर दिया। शबनम ने पुलिस को बताया कि हत्यारे छत से आए थे, लेकिन पुलिस ने जांच में पाया कि छत पर जाने वाला दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो अगर हत्यारे छत पर से आए थे तो दरवाज़ा अंदर से बंद कैसे हुआ? और अगर हत्यारे दीवार से कूदकर अंदर आए थे तो दीवार बाहर से प्लास्टर हुई थी। ऐसे में हत्यारे 14 फीट ऊंची दीवार कूदकर अंदर कैसे आ सकते हैं? और अगर वो सीढ़ी से आए थे तो सीढ़ी को अपने साथ क्यों लेकर गए? साथ ही शबनम ने बताया कि हत्यारे लूट के इरादे से आए थे और अगर वो लूट के इरादे से आए थे तो घर में लूटपाट क्यों नहीं की? इन्हीं सवालों को लेकर पुलिस का शक शबनम की ओर था। ऐसे में किसी ने पुलिस को सलाह दी कि सलीम से पूछताछ की जाए, जिससे सारा केस सुलझ जाएगा। दरअसल सलीम शबनम का प्रेमी था, इसलिए पुलिस ने सलीम को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि इससे पहले भी सलीम से पूछताछ की जा चुकी थी और उसे क्लीन चिट दी जा चुकी थी। लेकिन इस बार पुलिस ने थोड़ी सख्ती से बात की तो सलीम घबरा गया और उसने सारा का सारा सच उगल दिया। उसने इन हत्याओं के बारे में बता दिया कि किस तरह से इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस ने शबनम को बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। शुरू में शबनम इस बात से मुकरती रही, लेकिन सलीम ने कहा कि मैं सारा सच बता चुका हूं और अब तुम भी इसे कबूल कर लो। जिसके बाद शबनम फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारा सच पुलिस को बता दिया। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में रहने वाले शौकत अली पेशे से लेक्चरार थे और उनकी गांव में बड़ी इज्जत थी। वो एक पढ़ी लिखी संपन्न फैमिली से थे। उनके 2 बेटों में से एक ने इंजीनियरिंग की थी और दूसरे बेटे ने MBA किया था। उनकी बेटी शबनम ने भी MA किया था और वो एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम भी कर रही थी। लेकिन शबनम को गांव में रहने वाले एक लड़के सलीम से प्यार हो गया। जहां एक तरफ शबनम ने MA किया था, वहीं दूसरी तरफ सलीम 5वीं फेल था। जब शबनम के परिवार को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया। शबनम ने कई बार अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मनाना चाहा, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन शबनम और सलीम एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। इस बात को लेकर शबनम के घर में कई बार हंगामा हो चुका था। यहाँ तक कि एक बार शबनम के छोटे भाई ने उसके थप्पड़ भी मार दिया था। लेकिन शबनम और सलीम का प्यार परवान चढ़ता गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने और शबनम प्रेग्नेंट भी हो गई।
हालांकि इस बात का पता शबनम के घर वालों को था या नहीं इस बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए शबनम ने जो कदम उठाया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शबनम ने अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया, चाहे इसके लिए अपनी परिवार की बलि ही क्यों न देनी पड़े। 14 अप्रैल 2008 को शबनम के दोनों भाई दिल्ली के लिए निकल गए, लेकिन शबनम ने दोनों भाइयों को कॉल करके वापस बुला लिया। शबनम ने कहा कि आज का दिन रुककर कल चले जाना। अब क्योंकि बहन ने प्यार से बुलाया था तो इसलिए दोनों भाई वापस लौट आए। पूरे परिवार ने रात को खाना खाया। उस वक्त परिवार में शबनम के माता पिता, उसके दोनों भाई, एक भाभी, एक 10 महीने का भतीजा और एक चचेरी बहन मौजूद थे। खाना खाने के बाद शबनम ने सबसे चाय के लिए पूछा। दरअसल शबनम ने पहले ही सलीम से परिवार को ख़त्म करने के लिए जहर मंगा लिया था। शबनम चाय बनाने के लिए चली गई और उसने चाय में सलीम का लाया हुआ जहर मिला दिया। चाय पीने के बाद परिवार के लोग बेहोश होने लगे। परिवार के लोगों को बेहोश होने के बाद शबनम ने सलीम को फ़ोन करके बुला लिया। दरअसल शबनम को सलीम के लाए हुए जहर पर भरोसा नहीं था, इसलिए शबनम ने सलीम के साथ मिलकर परिवार के लोगों को कुल्हाड़ी से चीर डाला, जिसके बाद सलीम वापस चला गया। लेकिन रास्ते में ही शबनम की कॉल आई और उसने सलीम को बताया कि छोटा बच्चा अभी भी जिंदा है। इस पर सलीम ने कहा कि वो वापस नहीं आ पाएगा और उस बच्चे को शबनम को ही मारना पड़ेगा। इसलिए शबनम ने उस बच्चे को गला दबाकर मार डाला, जिसके बाद शबनम ने रो रो कर गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद ये मामला कोर्ट में गया और अमरोहा की ज़िला अदालत ने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। मामले की सुनवाई कर रहे जज S.A. हुसैनी ने कहा, इससे ज़्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया है उस तरह मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद शबनम और सलीम ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट में केस हारने के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा में कोई बदलाव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शबनम और सलीम की मौत की सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद शबनम और सलीम ने उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दया की गुहार लगाई, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से भी इस याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद शबनम के वकील ने उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से अनुरोध किया कि शबनम की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, क्योंकि आज़ाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बदनामी की बात हो सकती है। जिसके बाद आनंदीबेन पटेल ने इस मामले को राज्य सरकार की तरफ भेज दिया। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था कि अप्रैल 2008 में जब शबनम ने ये हत्याएं की, उस वक्त शबनम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। जेल में जाने के बाद शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया, जो कि 6 साल की उम्र तक शबनम के साथ जेल में रहा। उसके बाद एक पत्रकार ने उस बच्चे को गोद ले लिया और अभी भी वह पत्रकार उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बावनखेड़ा गांव की स्थिति ये है कि आज भी गांव के लोग गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम रखने से कतराते हैं। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब इमोशंस डिसीजंस को कंट्रोल करने लगें तब इंसान अपनी और दूसरों की ज़िंदगी दोनों बर्बाद कर सकता है। अगर तुम्हें ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।